Welcome to my channel Malutech. Today I will take an example of continuous time signal which will be expressed as a sum of singular function. अगर कोई सिग्नल हमें गिवन है xt, तो अगर हमें इसको सिग्नल फंक्शन में एक्सप्रेस करना है, मीन्स सिग्नल फंक्शन मीन्स या यूनिट स्टेप फंक्शन या यूनिट रैम्प फंक्शन या यूनिट इम्पल्स फंक्शन, इन तीनों फंक्शन में एक्सप्रेस करना है अगर इस सिग्नल को, तो हम कैसे करेंगे। अब हम इस सिग्नल में देखते हैं कि इक्वल्स टू 0 to 2 के बिटवीन जो है एक लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर्म्ड हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक रैम्प सिग्नल हो गया, क्योंकि रैम्प सिग्नल जो है लीनियरली इंक्रीज करता है। ओके, रैम्प फंक्शन जो होता है, अगर हम उसको ड्रॉ करें रैम्प फंक्शन को, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होती है और प्लस इन्फिनिटी तक जाती है, और t इक्वल्स टू 1 पर इसकी वैल्यू कितनी रहती है, इसका एम्पलीट्यूड आता है 1 RT का, और t इक्वल्स टू 2 पर कितना आता है 2, मीन्स जितनी t की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग जो है उसका एम्पलीट्यूड आता है RT का, रैम्प फंक्शन का, यूनिट रैम्प फंक्शन का। तो इस सिग्नल में 0 to 2 के बिटवीन जो है इसकी जो वैल्यू, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कैसे इंक्रीज़ कर रहा है, मीन्स 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, t इक्वल्स टू 1 पर इस सिग्नल की वैल्यू आ रही है 1/2। ठीक है, t इक्वल्स टू 1 पर सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है 1/2, और t इक्वल्स टू 2 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है xt की 1 आ रही है। मीन्स सिग्नल जो है लीनियरली तो इंक्रीज़ कर रहा है, मगर उसका एम्पलीट्यूड जो है एग्जैक्टली रैम्प फंक्शन जैसे इंक्रीज़ नहीं कर रहा, उसमें जो है 1/2 का जो है इस एम्पलीट्यूड स्केलिंग फैक्टर भी आ रहा है। तो हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 0 to 2 के बिटवीन, इट मीन्स इस सिग्नल को xt इज़ 1/2 RT when t is between 0 and 2। ओके, 1/2 स्केलिंग फैक्टर हो गया, क्योंकि अगर t इक्वल्स टू 0 पुट करें, r0 की वैल्यू आएगी 1/2 से मल्टीप्लाइड होगा, तो मीन्स कितनी वैल्यू हो जाएगी, r0 की वैल्यू कितनी होती है 0, मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और t इक्वल्स टू 1 पर अगर हम इसमें t इक्वल्स टू 1 वैल्यू पुट करें, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया r1 मल्टीप्लाई बाई 1/2, मीन्स r1 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, वही हमें चाहिए था। अगर हम t इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो r2 हो जाएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई r2 कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 हो जाएगा, मीन्स तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। मीन्स ये सिग्नल जो है हमें मिल गया है, और इसका मतलब हम इसको 1/2 RT 0 और 2 के बिटवीन जो है वैल्यू है t की, तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स सिग्नल कैसे ड्रॉन होगा, मीन्स दिस इज 1/2 RT। ये सिग्नल जो है इन्फिनिटी तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक। ओके, अगर t इक्वल्स टू 2 से ग्रेटर वैल्यू लें, तो इस सिग्नल की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 RT की, when t is equal to 3, तो r 1/2 R3 इज इक्वल टू 1/2 R3 की वैल्यू कितनी होगी 3/2 आ जाएगी इसकी वैल्यू, बल्कि हमें 3/2 नहीं चाहिए, इसके आफ्टर जो है वैल्यू टू के आफ्टर t इक्वल्स टू 2 के आफ्टर जो है वैल्यू हमें 3/2 नहीं चाहिए, हमें जो है वैल्यू कितनी चाहिए -1/2। ठीक है, तो मीन्स जो है इसके अंदर वन मोर सिग्नल जो है ऐड करना पड़ेगा, और इसके अंदर एक और t इक्वल्स टू 2 पर ये भी है कि सडन चेंज हो रहा है, वन वैल्यू से सीधा -1 की वैल्यू आ रही है xt की, तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मीन्स हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि अगर t जो है 2 और 4 के बिटवीन है, तो हमारा जो xt होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, xt मस्ट बी इक्वल टू एट t इक्वल्स टू 2 xt शुड बी -1, and when t is equal to 3 it should be -1/2, and when t equals to 4 it should be 0। ठीक है, ये वैल्यूज़ चाहिए हमें xt की, और आ कितनी रही हैं, और इस सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या आ रही है, अगर हम
टी इक्वल्स टू 3 लेते हैं, तो इस सिग्नल के अकॉर्डिंग जो टू आर टी लिया है तो इसकी वैल्यू आ रही है 3/2 मीन्स इस सिग्नल की वैल्यू कितनी आएगी 3/2 एट टी इक्वल्स टू 3 पर, और एट टी इक्वल्स टू 2 पर हमें पता है इसकी वैल्यू 1 आ रही है, 1/2 आर टी की वैल्यू 1 आ रही है। एट टी इक्वल्स टू 4 पर देखते हैं 1/2 आर टी की वैल्यू कितनी आ रही है, तो हमने क्या किया 1/2 R4 कर दिया, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 R4 की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी, ठीक है। तो 2 2 जो 4 एंड दिस इज इक्वल टू 2 मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, 1/2 RT की वैल्यूज़ हैं ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें चाहिए कि इसकी वैल्यू जो है -1 -2 और 0 हो जाए, बल्कि इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं 1/2 RT की वजह से 1 3/2 2 आ रही हैं, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ टी व्हेन टी इज़ बिटवीन 2 एंड 4, ठीक है। तो हम ये कैसे फाइंड आउट करें, तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर अगर हम 2 ऐड कर दें 1/2 RT में, अगर हम -2 ऐड कर दें तो हमें जो है -1 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर -2 3/2 में भी ऐड कर दें तो हमें -1/2 मिल जाएगा, जो एक्स टी की वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी। और एट टी इक्वल्स टू 4 पर भी -2 ऐड करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, क्योंकि 2 - 2 जो क्या हो जाएगा 0 मीन्स 1/2 RT में अगर हम एक -2 एम्पलीट्यूड का यूनिट स्टेप फंक्शन ऐड कर दें तो इसका मतलब ये है कि हमें जो है एक्स टी की ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी एट व्हेन टी इज़ बिटवीन 2 एंड 4, ओके। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स टी को जो है हम एक्सप्रेस कर सकते हैं दैट इट इज़ इक्वल टू -2 u t -2, ओके। 1/2 RT तो उसमें ज्वाइन है ही है, इसका मतलब ये जो है सिग्नल जो है एक्सप्रेस हो गया बिटवीन व्हेन t इज़ बिटवीन 2 एंड 4, ओके, अंडरस्टूड। जो है सिग्नल कैसे प्लॉट होगा, मीन सिग्नल जो है हमें मिल गया है इस तरह से फॉर्म्ड होगा, आफ्टर टी इक्वल्स टू 4 के आफ्टर भी सिग्नल जो है फॉर्म्ड हो रहा है, बल्कि हमें ये सिग्नल नहीं चाहिए, हमें टी इक्वल्स टू 4 के आफ्टर जो एक्स टी की वैल्यू 0 चाहिए। तो मीन्स अब ये जो फर्दर जो सिग्नल जा रहा है इसको हमें 0 करना है, तो पहले फाइंड आउट करते हैं व्हेन टी इज़ ग्रेटर देन 4 तो ये सिग्नल क्या आता है, इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करें कि ये कितनी वैल्यू आ रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हम इस सिग्नल को एक्सप्रेस करेंगे व्हेन टी इज़ ग्रेटर देन 4। अब जो है हम सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। एक्स टी को हमने कैसे एक्सप्रेस किया हुआ है 1/2 RT -2 UT -2। अब टी इक्वल्स टू हम सपोज कीजिए 5 पुट करते हैं, तो टी इक्वल्स टू हमने 5 पुट किया तो क्या हो गया, इसकी वैल्यू 1/2 R5 -2 UT -5, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/2 R5 की वैल्यू कितनी हो गई 5 -2 और इधर कितना था, सॉरी 2, इधर हो गया 5 -2 मीन्स U3, ये कितना हो गया 5/2 माइनस, और इसकी वैल्यू -2 होगी क्योंकि U3 की वैल्यू 1 ही रहेगी, क्योंकि यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू तो 0 से अगर ग्रेटर है वैल्यू प्लस इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू 1 ही रहती है, यूनिट स्टेप फंक्शन की तो 1 ही रहेगी U3 की वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा 5/2 -2 1/2, ओके। अगर हम फर्दर और वैल्यूज़ लेते हैं, ये तो हमने लिया मैन t इज़ इक्वल टू 5 है, अगर मैन t इज़ इक्वल टू 6 लेते हैं, t इज़ इक्वल टू 6 पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि सिग्नल की कितनी आती है। t इक्वल टू 6 पर हमने वैल्यू पुट की 1/2 R6 -2U 6 -2, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 R6 की वैल्यू 6 होगी -2 U6 -2 कितना हो जाएगा 4, और U4 की वैल्यू कितनी होगी 1 ही होगी,
मल्टीप्लाई बाय 1 क्योंकि यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू 1 ही रहती है, एंड 1/2 ये कितना हो जाएगा 3, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1। एज वी कैन सी व्हेन t इज ग्रेटर देन 4 सिग्नल जो है लीनियरली इंक्रीज कर रहा है विद द स्केलिंग फैक्टर ऑफ 1/2। मीन्स इस सिग्नल में हम क्या ऐड कर सकते हैं, -1/2 RT -4 ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसकी वैल्यूज़ जो है t = 5 पर 1/2 आ रही है, t = 6 पर 1 आ रही है xt की वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि लीनियरली इंक्रीज कर रही है इसकी वैल्यू बाय 1/2 एम्पलीट्यूड से। तो -1/2 RT -4 से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हर एक वैल्यू के लिए आफ्टर t = 4 से जो ग्रेटर की जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं t की, तो उसके लिए जो सिग्नल हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि -1/2 RT -4 जो है इसको कैंसिल आउट कर देगा इन वैल्यूज़ को। ठीक है, जो वैल्यूज़ आएंगी 1/2 RT -2 UT -2 की। और RT -4 इसलिए हुआ है क्योंकि सिग्नल जो है t = 4 से स्टार्ट होना चाहिए। xt = हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, xt = 1/2 RT -2 UT -2 -2 1/2 RT -4। ओके, इसको हम प्लॉट कैसे कर सकते हैं, मीन्स अब प्लॉटिंग जो है इसकी कैसे हो जाएगी, जो हमें सिग्नल जो ओरिजिनल सिग्नल था वो फॉर्म्ड हो जाएगा। मीन्स हम इसको एक साथ जो है ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं होल सिग्नल को। मीन्स ये जो सिग्नल है पहले 1/2 RT जो है सिग्नल फॉर्म्ड हुआ, हमने फॉर्म किया, उसके बाद एट 2 पर हमने सिग्नल को -1 कर दिया, इसके एम्पलीट्यूड को यूनिट स्टेप सिग्नल लेकर। उसके बाद जो है -2 UT -2 कर लिया। उसके बाद 4 जो है हमने जो है सिग्नल को -1/2 RT -4 से भी ऐड कर दिया। ठीक है, मीन्स सिग्नल जो है फाइनली हमारा जो है इन 3 सिग्नल्स की हेल्प से हमारा सिग्नल जो है फाइनली कैसे फॉर्म्ड हो गया, जो हमें चाहिए था सिग्नल फाइनली xt जो हमारा था स्टार्टिंग में वो फॉर्म्ड हो गया। मीन्स सिग्नल इस तरह से फॉर्म्ड हो गया। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।